Discourse number 4. मेरे प्रिय आत्मन, एक छोटी सी कहानी से मैं अपनी चर्चा को शुरू करना चाहूंगा। बहुत वर्षों पहले की बात है। एक बूढ़ा व्यक्ति अंधा हो गया, उसकी आंखें चली गईं। उसकी उम्र 70 को पार कर चुकी थी। उसके 8 लड़के थे, 8 लड़कों की बहुएं थीं, पत्नी थी। उसके मित्रों ने, उसके परिवार के लोगों ने समझाया, आंखों का इलाज करवा ले। लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा कि अब मेरी आंखों का उपयोग भी क्या, बूढ़ा हो गया हूं, फिर मेरे 8 लड़के हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरी 8 बहुएं हैं, उनकी 16 आंखें हैं, मेरी पत्नी है। ऐसा मेरे घर में 34 आंखें हैं। क्या 34 आंखों से मेरा काम नहीं चल सकेगा? और मेरी 2 आंखें ना भी हुई तो फर्क क्या पड़ता है? बात ठीक ही थी। घर में 34 आंखें थीं, 2 आंखें ना हुई तो कौन सा फर्क पड़ेगा? उस बूढ़े ने जिद की और अपनी आंखों का उपचार नहीं करवाया। लेकिन 15 दिन ही बीते होंगे कि उस बड़े भवन में आग लग गई जिसका वो निवासी था। वे 32-34 आंखें आग लगते ही घर के बाहर हो गईं। और उन 34 आंखों में से किसी को भी ये ख्याल ना आया कि एक बूढ़ा आदमी भी घर के भीतर है जिसके पास आंखें नहीं। जब वे बाहर पहुंच गए, आग के बाहर हो गए लड़के और बहुएं और पत्नी, तब उन्हें स्मरण आया कि घर का वृद्ध व्यक्ति घर में छूट गया है। लेकिन तब कुछ भी करना संभव न था, लौटने की कोई गुंजाइश न थी। और जब सभी लोग बाहर रह गए, निकल गए उस बूढ़े आदमी को छोड़कर, और जब आग की लपटें उस अंधे आदमी को जलाने लगीं और वो अंधा आदमी भागने लगा और दरवाजा मिलना मुश्किल हो गया, तब उस बूढ़े को भी स्मरण आया कि जब आग लगी हो तो अपनी ही आंखें काम पड़ सकती हैं, किसी और की आंखें नहीं। लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और उस बूढ़े आदमी को उस आग से भरे हुए मकान में जल जाना पड़ा। उसके मन में कौन से ख्याल रहे होंगे मरते वक्त, कौन सा विचार रहा होगा मरते वक्त। अपनी आंख होती तो वो बाहर हो सकता था, पराई आंख आग लगे हुए मकान में बाहर निकलने के काम नहीं आ सकती। इस कहानी से इसलिए शुरू करता हूं, जीवन भी करीब करीब आग लगा हुआ मकान है। किसी को लपटें दिखाई पड़ती हैं, किसी को नहीं। लेकिन 24 घंटे हम एक जलते हुए मकान के भीतर हैं। कोई आज जल जाएगा, कोई कल जल जाएगा, कोई परसों जल जाएगा। देर होगी, किसी को थोड़ा समय लगेगा, लेकिन जिस मकान के हम भीतर हैं वो मकान आज नहीं कल जलाने वाला सिद्ध होने को है। क्योंकि चाहे और कुछ अनिश्चित हो, एक बात निश्चित है कि जिसे हमने मकान समझा है वो हमारी चिता सिद्ध होगा, और जिसे हमने जीवन जाना है वो हमारी मृत्यु बनेगा। और हम रोज, चाहे हम कुछ भी कर रहे हों, चाहे हम भजन गा रहे हों, और चाहे गीता पढ़ रहे हों, और चाहे दुकान कर रहे हों, और चाहे मंदिर में बैठे हों, हम जो भी कर रहे हैं, हमारा सब क्या हुआ हमें मौत के करीब ले जा रहा है। हम जो भी कर रहे हैं, चाहे हम एक सिनेमा गृह में बैठे हों और चाहे एक मंदिर में बैठे हों, बीता हुआ सब समय हमें मौत के करीब पहुंचा रहा है। इससे कोई भेद नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक बात तय है, आप कुछ भी कर रहे हो, आपका सब करना मृत्यु के निकट ले जा रहा है। मकान जल रहा है और आज नहीं कल आप उसके साथ जलेंगे। क्या इस जीवन के जलते हुए मकान में किसी दूसरे की आंखें आपके काम आ सकती हैं? चाहे वे आंखें राम की हों, चाहे कृष्ण की, और चाहे मोहम्मद की हों, और चाहे क्राइस्ट की, चाहे महावीर की। वे आंखें अगर आपकी नहीं हैं तो आप स्मरण रखिए
वे आपके काम नहीं आ सकती। किसी दूसरे की आंख किसी दूसरे के काम नहीं आ सकती। ये असंभव है कि किसी दूसरे के काम आ जाए। इससे बड़ी और कोई असंभावना, इससे बड़ी कोई इम्पॉसिबिलिटी नहीं है कि मैं आपकी आंखों से देख लूं, कि आपकी आंखों से चल लूं, लेकिन सत्य की खोज में, जीवन की खोज में हम दूसरों की उधार आंखों से चलना चाहते हैं। हमारा जितना ज्ञान है वो सब उधार, बारोड। हमारी जितनी समझ है वो हमारी नहीं, किसी और की। अज्ञान हमारा है, ज्ञान दूसरों का। दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान नहीं मिटेगा। चलना हमें है, आंखें दूसरों की। रास्ता हमारा है, मकान हमारा है जिसमें आग लगी है और हम गिरे हैं। मैं घिरा हूं और आंखें आपकी हैं। जिंदगी का सारा दुख यही है, अज्ञान हमारा है और ज्ञान दूसरों का है। जीवन का सारा कंट्रडिक्शन, जीवन का सारा विरोध यही है। अंधकार हमारा है, प्रकाश दूसरों का है। दूसरों का प्रकाश हमारे अंधकार को मिटाने में असमर्थ है। इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं दूसरों के द्वारा दिए गए प्रकाश का अपमान कर रहा हूं, नहीं। मैं तो केवल एक तथ्य की बात यह कह रहा हूं कि दूसरों का प्रकाश केवल दूसरों का प्रकाश है, आपका नहीं। अंधकार आपका है, अज्ञान आपका है। तो इस अज्ञान को, इस अंधकार को मिटाने का एक ही उपाय है कि किसी भांति आपकी अपनी आंख खुल सके और आपका अपना ज्ञान पैदा हो सके। अन्यथा जीवन में तो शायद पता नहीं चलेगा, लेकिन मृत्यु के क्षण में ज्ञात होगा कि कोई ज्ञान काम नहीं आया। जैसे उस बूढ़े आदमी को जब आग लग गई घर में, तब पता चला कि दूसरों की आंखें सहयोगी सिद्ध नहीं हुई। वैसे ही मृत्यु के क्षण में सभी को ज्ञात होता है कि सभी शास्त्र, सभी ज्ञान, वो सब जो सीख लिया था, जो अपना नहीं था, वो काम नहीं पड़ता है। वो कभी काम नहीं पड़ा है। वो हमारे मरने के पहले ही व्यर्थ हो जाता है। वो व्यर्थ था ही। सच ये है कि जीवन की अनुभूतियां जब तक अनुभव न की जाएं, तब तक उस संबंध में हम जो भी जानते हैं वो न जानने से भी बदतर है। अज्ञान बेहतर है दूसरों के ज्ञान से। क्यों? अज्ञान इसलिए बेहतर है कि अगर कोई अपने अज्ञान को ठीक से जाने तो वह अज्ञान ही इतनी पीड़ा से भर देगा कि ज्ञान की खोज पैदा हो जाएगी। अगर कोई अपने अज्ञान से परिचित हो जाए तो वो वैसे ही है जैसे कोई अपनी बीमारी से परिचित हो जाए। जो अपनी बीमारी से परिचित हो जाता है वो स्वास्थ्य की दिशा में खोज शुरू कर देता है। लेकिन जिस आदमी को यही पता ना हो कि वो बीमार है, उसकी स्वास्थ्य की खोज भी प्रारंभ नहीं होती। और जिसने अपनी बीमारी को छिपा लिया हो वो तो आत्मघाती है, क्योंकि छिपी हुई बीमारी धीरे धीरे बढ़ती है और प्राणों तक फैल जाती है। और हम इस भ्रम में होते हैं कि बीमारी नहीं है। दूसरों के ज्ञान से हमारा अज्ञान छिप जाता है, मिटता नहीं। और छिपा हुआ अज्ञान खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि छिपा हुआ अज्ञान प्राणों में फैलता चला जाता है। ऊपर से शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं, गीता, कुरान और बाइबल याद हो जाते हैं, और सुंदर सुंदर वचन और सुंदर सुंदर सिद्धांत हमारी स्मृति में घर कर लेते हैं और हम उन्हीं को दोहराने लगते हैं। ये सारी लर्निंग, ये सारा सिखावट, ये सारी सब झूठी बातें हैं, क्योंकि हमारे प्राणों में गहन अज्ञान होता है जिसे हम दूसरे के ज्ञान से ढक लेते हैं और छिपा लेते हैं, लेकिन मिटा नहीं पाते। कोई मिटा नहीं सकता है इस भांति। और तब बुद्धि ज्ञान से भर जाती है और आत्मा अज्ञान में डूबी रहती। हमारे पंडित का क्या, हमारे सारे पांडित्य का, हमारे सारी समझ का, हमारी सारी जानकारी का और क्या प्रयोजन हुआ है सिद्ध? एक ही बात हुई है, हम अपने अज्ञान को छिपाने में समर्थ हो जाते हैं।
और ये सर्वाधिक दुखद स्थिति है जिसमें मनुष्य पड़ सकता है। इसलिए आज की सुबह मैं प्रार्थना करूंगा, ज्ञान से मुक्त हो जाएं अगर सच में ज्ञान पाना हो। जो ज्ञान से मुक्त नहीं होता वो कभी ज्ञान को उपलब्ध नहीं होगा। दूसरों की आंखों से मुक्त हो जाएं अगर अपनी आंख खोजनी हो। दूसरों की आंख का सहारा छोड़ दें अगर तलाश करनी हो इस बात की कि क्या मेरे पास भी कोई आंख है जो खोली जा सके। क्योंकि जो दूसरों का सहारा पकड़ लेता है वो फिर अपना सहारा खो देता है, और जो दूसरों का हाथ पकड़ के चलने लगता है उसे ये ख्याल ही भूल जाता है कि मैं भी चल सकता था अपने पैरों से। और जो निर्भर हो जाता है दूसरों के ज्ञान पर, वो धीरे धीरे ये भूल ही जाता है कि अपना ज्ञान, अपनी अनुभूति जैसी भी कोई घटना हो सकती थी, ये स्मृति ही उसे भूल जाती है। और जीवन का एक सरल सा सूत्र है, हम जीवन की जिस ऊर्जा और शक्ति का उपयोग करना बंद कर देते हैं, वो शक्ति अगर जागती भी हो तो सो जाती है। अगर कोई आदमी 2-4 वर्ष तक अपनी आंखें बंद करके बैठ जाए और देखने का उपयोग न ले आंखों से, तो भली आंखें भी धीरे धीरे मंदी पड़ जाएंगी, फीकी पड़ जाएंगी और समाप्त हो जाएंगी। कोई अपने पैरों को बांध ले और 2-4 वर्ष तक चलने का उपयोग न ले, तो चलते हुए स्वस्थ पैर भी मुर्दा और जड़ हो जाएंगे, पंगु हो जाएंगे और चलना बंद कर देंगे। लेकिन आत्मा के संबंध में हम सब अपनी आत्माओं को पंगु किए बैठे हैं। विवेक और विचार के संबंध में हम सब अपनी आंखें बंद किए बैठे हैं। और अगर इसका परिणाम यह हुआ हो कि हमारा विवेक नहीं जागता और हमारी आत्मा में स्फुरना नहीं होती प्रकाश की, तो इसमें कौन कसूरवार है, कौन दोषी है? हम इसलिए दोषी हैं और कि हमने विश्वास कर लिया है कि कहीं और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ये कहीं और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, किसी और से, किसी तीर्थंकर से, किसी पैगंबर से, किसी ईश्वर के पुत्र से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, किसी गुरु से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, किसी और से ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा। ये धारणा जिसकी है उसे कभी ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकेगा, क्योंकि ज्ञान है उसके भीतर सोई हुई क्षमता। ज्ञान कोई संपत्ति नहीं है कि मैं कहीं जाऊं और खोज लाऊं। ज्ञान कोई बाहरी वस्तु नहीं है कि मैं जाऊं और खरीद लाऊं, किसी से मांग लूं या चुरा लूं। ज्ञान है मेरे प्राणों का सोया हुआ संगीत। ज्ञान है मेरे प्राणों की सोई हुई क्षमता। उसे मैं जगाऊं तो वो जाग सकती है। लेकिन जब तक मैं बाहर से ज्ञान को इकट्ठा करने में विश्वास करूंगा, तब तक मैं ज्ञान के नाम पर सूचनाएं इकट्ठी कर लूंगा, नॉलेज के नाम पर इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर लूंगा और उन सूचनाओं को समझ लूंगा कि ये ज्ञान हो गया। और जिसने सूचनाओं को ज्ञान समझ लिया, उसके जीवन में ज्ञान के द्वार बंद हो जाते हैं। मैं अगर आपसे पूछूं, अब भी चर्चा शुरू होने के पहले किसी मित्र ने कहा कि तो थोड़ी देर हम भगवान का नाम ही ले लें। कितनी आश्चर्य की बात है, भगवान का नाम है जो आप ले लेंगे, और भगवान का नाम आपको पता कैसे चल गया? किसने आपको बता दिया भगवान का नाम? भगवान का कोई नाम है या कि सब नाम हमने भगवान के कल्पित कर लिए हैं? और हमें भगवान का नाम भी पता है और अपना नाम पता भी नहीं होगा। अगर हम किसी से पूछें कि तुम्हें अपना पता है, तो उसे अपने नाम का भी पता नहीं होगा कि वो क्या है, कहां से है, कौन है। लेकिन हम कहेंगे कि हमें भगवान का नाम पता है। और भगवान का कोई नाम हो सकता है, लेकिन हम भगवान का नाम आधा घंटा ले सकते हैं और इस भ्रम में रह सकते हैं कि हमने भगवान का स्मरण किया। हमें जिन्हें अपना भी पता नहीं है, उन्हें भगवान के नाम का पता है, और हम उसे ले लेंगे और दोहरा लेंगे आधा घंटा और एक तृप्ति की सांस लेकर घर लौट जाएंगे कि हमने भगवान का नाम लिया। इससे बड़ी झूठ और कुछ भी नहीं हो सकती, इससे बड़ा असत्य और क्या हो सकता है। लेकिन हमने सीख ली हैं कुछ बातें हमें बता दी गई हैं कि यह भगवान का नाम है, और हमने इसे स्वीकार कर लिया है और हम इस स्वीकृति को दोहराते हैं।
और तब इसका एक ही परिणाम होता है, वो ये कि भगवान को बिना जाने जानने का भ्रम पैदा हो जाता है। बिना जाने जानने का भ्रम पैदा हो जाता है। कहीं भी हमें कोई भीतर से संबंध भगवान से पैदा नहीं हो पाता, लेकिन कुछ शब्द, कुछ सिद्धांत, कुछ नाम जो चारों तरफ हवा से हम सीख लेते हैं, उनसे हमें प्रतीत होता है हमने भगवान को जाना। मैं आपसे निवेदन करूं, इस भांति की जो आस्तिकता है सीखी हुई, भगवान तक पहुंचने में इससे बड़ी और कोई बाधा नहीं है और बड़ा कोई हिंड्रेंस नहीं है। इसलिए तथाकथित आस्तिक शायद ही कभी भगवान को जान पाता हो, शायद ही, क्योंकि खोजने के पहले उसने मान लिया, जानने के पहले उसने जान लिया, पहचानने के पहले उसने पहचान बना ली, जो कि बिल्कुल झूठी होगी, जो कि बिल्कुल असत्य होगी। और इस पहचान पर उसकी खोज चलेगी, इस पहचान पर उसका सारा ज्ञान निर्मित होगा, सारा जीवन निर्मित होगा। वो सारा जीवन मिथ्या हो जाएगा, झूठा हो जाएगा, क्योंकि उसका प्रारंभ ज्ञान से नहीं हुआ, अज्ञान को छिपाने से हुआ है। क्या यह उचित ना होगा ईश्वर के खोजी को, परमात्मा की तलाश में गए हुए व्यक्ति को, या सत्य के अनुसंधान में लगे हुए मनुष्य को, या जीवन के अर्थ को जो खोजने निकला है उसको, क्या सबसे पहले यह उचित ना होगा कि वो ये जान ले कि वो कुछ भी नहीं जानता है? क्या यह प्राथमिक सीढ़ी ना होगी कि वो अपने निपट और गहन अंधकार को और अज्ञान को स्वीकार कर ले? यूनान में किसी ने खबर उड़ा दी थी कि सोक्रेटिस ज्ञानी हो गया है, उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया है, उसने परमात्मा को और सत्य को जान लिया, वो महाज्ञानी है। एक मित्र ने जाके सोक्रेटिस को कहा कि यह खबर फैलती है एथेंस में, गांव-गांव में यूनान के यह खबर पहुंच रही है कि तुम महाज्ञान को उपलब्ध हो गए हो। सोक्रेटिस ने कहा कि मित्रों, मालूम होता है कुछ भूल हो गई। जब मैं छोटा सा बच्चा था तो मैं समझता था कि मुझे ज्ञान है, जब मैं जवान हुआ तो मेरे ज्ञान की एक एक ईंट खिसकने लगी, और जब मैं जितना जितना सोचने लगा उतना उतना मुझे पता चला कि मैं तो कुछ जानता नहीं हूं। और अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मैं ये बहुत सरलता से, स्पष्टता से कह सकता हूं कि मैं एकदम अज्ञान में हूं, मैं कुछ भी जानता नहीं हूं। तो जाओ और उनसे कह दो कि वो बात गलत है। सोक्रेटिस तो कहता है कि वो कुछ भी नहीं जानता है। वे लोग गए और जिन लोगों ने यह खबर उड़ा रखी थी कि सोक्रेटिस महाज्ञानी है, उनसे उन्होंने जाके कहा कि सोक्रेटिस तो कहता है कि मैं परम अज्ञानी हूं। तो उन लोगों ने कहा इसीलिए तो हम कहते हैं कि उसे ज्ञान उपलब्ध हो गया है, क्योंकि ज्ञान को उपलब्ध करने की पहली शर्त यही है कि हम अपने अज्ञान को परिपूर्णतया में स्वीकार कर लें और जान लें, उसे छिपाएं ना, उसे ढांके ना, उसे वस्त्रों से ओढ़ के आंखों से ओझल ना करें। ये जो हमारी आस्तिकता है, हमारा ज्ञान है, हमारी जानकारी है, ये सब की सब हमारे अज्ञान को मिटाने में समर्थ नहीं है, सिर्फ ढांकने में समर्थ है। और ढका हुआ अज्ञान खतरनाक है, और उस ढके हुए अज्ञान को और उस अज्ञान से निकली हुई व्याख्याएं और भी खतरनाक हो जाती हैं। रामकृष्ण कहते थे, एक आदमी बचपन का अंधा था, वो अपने एक मित्र के घर मेहमान हुआ। मित्र ने बहुत बहुत मिठाइयां बनाई उसके स्वागत में। उसने किन्हीं मिठाइयों के संबंध में पूछा कि ये कैसे बनी है, मुझे बहुत अच्छी लगी। उस अंधे ने पूछा तो मित्र ने कहा कि ये दूध से बनी है। उस अंधे ने पूछा कि क्या मैं जानना चाहूं तो जान सकता हूं कि दूध कैसा होता है? क्या मुझे समझाओगे? क्या मुझे थोड़ा ज्ञान दोगे इस संबंध में कि दूध कैसा होता है? अंधे का पूछना तो उचित था, स्वाभाविक था। उसके मन में ख्याल उठा होगा कि जानूं कि दूध कैसा है। ये जिज्ञासा सबके भीतर है कि हम जाने, जानने की जिज्ञासा सबके भीतर है, उसके भीतर भी थी। उसका प्रश्न तो उचित था, लेकिन मित्र ना समझ रहा होगा। मित्र समझाने बैठ गए परिवार के लोग कि दूध कैसा है। तो उस मित्र ने कहा कि दूध बगुला देखा है, बगुले के जैसा सफेद,
शुभ्र, जैसे बगुले के पंख होते हैं ऐसा सफेद दूध होता है। उस मित्र ने कहा कि दूध की बात तो वहीं रही, अब पहले मुझे ये बताओ ये बगुला क्या है और कैसा होता है, क्योंकि मैंने तो कभी बगुला देखा नहीं, मैं तो कभी जानता नहीं ये शुभ्र क्या है, सफेद क्या है। मेरा पहला प्रश्न तो अपनी जगह रहा, मुझे दूसरे प्रश्न का पहले उत्तर दो। मित्र ना समझ रहे होंगे, अब भी उनको ख्याल नहीं आया कि वो क्या कर रहे हैं। मित्र की पत्नी ने अपना हाथ ऊपर उठाया और उस अंधे आदमी को कहा, मेरे हाथ पर हाथ फेरो। जैसा मेरा हाथ लंबा है ऐसे ही बगुले की गर्दन होती है, जैसा मेरा हाथ झुका है ऐसा ही उसका सिर झुका होता है। उस अंधे आदमी ने उसकी पत्नी के हाथ पर हाथ फेरा और फेर के वो खुशी से भर गया और उसने कहा कि मैं समझ गया दूध कैसा होता है, मैं समझ गया, मुड़े हुए हाथ की भांति दूध होता है, मैं समझ गया। तब वो मित्र बहुत परेशान हुए, इससे तो बेहतर था कि यह अंधा आदमी जानता कि मैं नहीं जानता हूं कि दूध कैसा होता है। ये इसका जानना तो बहुत खतरनाक हो गया। उसने कहा कि मुड़े हुए हाथ की भांति दूध होता है, मैं समझ गया, मैं बिल्कुल समझ गया। वो उसे रोकने लगे कि तुम ठहरो समझने में, थोड़ा रुको, इतनी जल्दी मत करो, पर उसने कहा कि नहीं, मैं समझ गया, अब और क्या है समझने में। दूध बगुले की भांत होता है, बगुला मुड़े हुए हाथ की भांत होता है, मतलब गणित सीधा है, दूध मुड़े हुए हाथ की भांत होता है। ये जिस अंधे आदमी को जो दूध का ज्ञान हुआ, परमात्मा का सारा हमारा ज्ञान ऐसा ही है, मुड़े हुए हाथ की भांति। हम परमात्मा को नहीं जानते। अंधा आदमी दूध को नहीं जानता। मित्र समझाते हैं कि दूध कैसा होता है, पंडित हमें समझाते हैं कि परमात्मा कैसा होता है। न तो मित्र अंधे आदमी से कहता है कि मैं न समझाऊंगा, समझाना व्यर्थ है, समझाया नहीं जा सकता। आंख हो तो समझा जा सकता है, अन्यथा नहीं समझाया जा सकता। मित्र ये नहीं कहता है, पंडित भी ये नहीं कहता है कि आंख हो तो समझा जा सकता है। मित्र भी समझाता है, पंडित भी समझाता है, और हम समझ लेते हैं, और तब हमारी समझ इस तरह की होती है। हिंदू एक तरह का भगवान बनाता है, मुसलमान दूसरे तरह का भगवान बनाता है, क्रिश्चियन तीसरे तरह का भगवान बनाता है। दुनिया में न मालूम कितने तरह के भगवान पैदा हो जाते हैं, क्योंकि हर एक अंधा आदमी अपने अंधेपन में कोई कल्पना करता है और उस कल्पना को समझ लेता है कि भगवान है। फिर इन कल्पनाओं पर झगड़े होते हैं, फिर इन कल्पनाओं पर हत्याएं होती हैं। 3000 साल से धार्मिक आदमी एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एक दूसरे का मंदिर तोड़ रहे हैं, किताबें जला रहे हैं, आग लगा रहे हैं। बड़ा पागलपन है। नास्तिकों ने इतना कुछ बुरा नहीं किया दुनिया में आज तक। नास्तिकों के ऊपर कोई बहुत बड़े अपराध नहीं है, न तो मकान में आग लगाने के, न लोगों की हत्या करने के, न स्त्रियों पर बलात्कार करने के, न मंदिर मूर्तियां तोड़ने के, न मस्जिदें जलाने के। नास्तिकों के ऊपर कोई अपराध नहीं है सारी दुनिया में। ये बड़ी हैरानी की बात है, आस्तिकों पर अपराध और नास्तिकों पर अपराध नहीं है। जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है, जरूर कुछ गड़बड़ हो गई है। ये आस्तिक के साथ कुछ गड़बड़ है, और वो गड़बड़ ये है कि इसकी आस्तिकता झूठी है, बंद आंखों की आस्तिकता है। इसने कुछ धारणाएं बना ली हैं और उन धारणाओं के इर्द गिर्द जीता है। दूसरों ने दूसरी बना ली हैं और अंधों की धारणाएं आपस में लड़ती हैं और कठिनाई खड़ी हो गई है। अन्यथा आंख खुली आस्तिकता का एक ही धर्म हो सकता है, 10 धर्म नहीं हो सकते। और आंख खुले मनुष्य का एक ही परमात्मा हो सकता है, 10 परमात्मा नहीं हो सकते। लेकिन हमारी जो ये स्थिति है, हमारे जो मंदिर और मस्जिद हैं, हमारा ये जो सारा का सारा दुनिया में आस्तिकों का उपद्रव है, ये कैसे खड़ा हो गया है? ये खड़ा हो गया है इस बात से कि ये ज्ञान, ये परमात्मा का बोध हमारे प्राणों से नहीं उपजा है, ये हमने सूचनाओं की तरह स्वीकार कर लिया है। और तब धर्म के अड्डे ही अधर्म के अड्डे हो जाएं तो आश्चर्य नहीं है। और तब सारी दुनिया में धर्म के प्रति विरोध पैदा हो और धर्म के प्रति अपमान पैदा हो, अनादर पैदा हो, अनास्था पैदा हो, तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। अगर दुनिया का युवक मंदिरों में जाना बंद कर दे और चर्चों में जाना बंद कर दे और आदर देना बंद कर दे और धर्म का सारी दुनिया में अपमान शुरू हो जाए, तो भी आश्चर्यजनक नहीं है। इसका जिम्मा किस पर है? इसका जिम्मा उन्हीं लोगों पर है
जिन्होंने बंद आंखों से धर्म निर्मित किया है। और ऐसा धर्म डूबेगा और जाएगा। इसके पहले कि ऐसा धर्म डूबे और चला जाए, क्या आंख वाला धर्म पैदा नहीं हो सकता है? क्या हम आंख खोलकर सत्य की खोज और जिज्ञासा में संलग्न नहीं हो सकते? मुझे दिखाई पड़ता है कि हो सकते हैं। होना पड़ेगा, होना जरूरी है, होना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि जो बंद आंख से जीवन को टटोलता है और जो धारणाएं बनाता है वे खतरनाक हैं, अधूरी हैं, घातक हैं, अज्ञान से भी ज्यादा घातक हैं। तो अज्ञान कैसे टूटे? एक रास्ता हम जानते हैं, अज्ञान कैसे ढके। और इसलिए एक आदमी बहुत से शास्त्र पढ़ ले और शास्त्रों की बातें करने लगे तो अज्ञान ढका हुआ मालूम पड़ने लगता है। सस्ता है ये रास्ता अज्ञान को ढांक लेने का, लेकिन ढका हुआ अज्ञान नष्ट नहीं होता है, वो और गहरे हमारे प्राणों में प्रविष्ट हो जाता है। इसलिए पंडित से ज्यादा अज्ञानी आदमी खोजना कठिन है। वो बहुत कुछ जानता हुआ मालूम पड़ता है और बिल्कुल भी नहीं जानता। शब्द हैं उसके पास, सिद्धांत हैं उसके पास, विवाद कर सकता है, विरोध कर सकता है, शास्त्रार्थ कर सकता है, हरा सकता है, जिता सकता है, लेकिन जहां तक जानने का संबंध है उसका दूर का भी संबंध नहीं।